त्रिभुवन नाम का सरपंच था। वो और उसकी पत्नी उसी गांव में रहते थे। सरपंच अपने गांव के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं करता था। उनकी पत्नी सुशीला की एक पक्की सहेली पास के गांव में रहती थी। वह गांव में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वह रास्ता बीच गाढ़ जंगल से होके जाता था और वहाँ चुड़ैल के होने की बात होती। एक बार सुशीला अपनी सहेली को मिलने दूसरे गांव जा रही थी और वो वही रास्ता था जहाँ चुड़ैल रहती थी। सुशीला अपनी सहेली प्रेमलता को मिलके घर जा रही थी। तब बहुत रात हो चुकी थी और सुशीला को उसी रास्ते से गुजरना था। सुशीला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वहीं पहुंच गई जहां चुड़ैल रहती थी। सुशीला ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए पैर उठाया तभी वह चुड़ैल सुशीला के सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर सुशीला घबरा गई और बेहोश हो गई। फिर चुड़ैल ने उसे उठाकर अपनी गुफा में ले गई। वहाँ पे पहले से ही 2 औरतों को चुड़ैल ने पकड़ रखा था। जब सुबह हुई तब तीनों औरतें जागी और आसपास देखा, वहाँ चुड़ैल नहीं थी। सभी सोचने लगे कि हम यहाँ कैसे आ गए। फिर सुशीला नहीं है तो हम यहाँ से भागते हैं। जैसे ही सब भाग रही थी तब अचानक से वहाँ पे चुड़ैल आ गई और चुड़ैल बोली, अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचती तो तुम तीनों तो यहाँ से भाग ही जाती ना। तुमने हमें यहाँ पे क्यों पकड़ के रखा है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें यहाँ से जाने दो। सिर्फ धर्मपुर गांव की सुखी औरतों को ही पकड़ती हो जो शादीशुदा हो। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तब मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी। तभी धर्मपुर के सरपंच ने जो गांव की रोड ठीक नहीं करवाई है उसकी वजह से मेरा अकस्मात हो गया और मैं मर गई। धर्मपुर गांव के सरपंच की वजह से मेरा सुखी संसार उजड़ गया। इसीलिए मैं धर्मपुर गांव के सरपंच को सबक सिखाने के लिए धर्मपुर गांव की सुखी परिवार की औरतों को ही उठाती हूँ और मैं तब तक सबको उठाऊंगी जब तक सरपंच को समझ नहीं आता और पक्की सड़क नहीं बनवाता। तब तक मेरी आत्मा चुड़ैल बनकर यहाँ भटकेगी और सबको उठाएगी। यह बता के वह चुड़ैल तीनों औरतों को बेहोश करके वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वह तीनों औरतें होश में आई और भाग गई। धर्मपुर गांव के लोग और सरपंच अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वही रास्ते पर गए जहां चुड़ैल रहती थी। वहां पे थोड़े आगे ही चलते ही सरपंच की पत्नी सुशीला और दोनों औरतें भागते हुए आ रही थी। अपने घर पहुंचने के बाद सुशीला ने सरपंच को सारी बात बताई और कहा कि आपकी लापरवाही और काम ना करने की वजह से एक औरत मर गई और वह अब चुड़ैल बनकर सब गांव के औरतों को पकड़। सरपंच ने अपनी गलती मानी और अपने गांव में पक्की सड़क बनवाई। सड़क बनवाने के बाद सरपंच और उसकी पत्नी सुशीला वही जगह गए जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। फिर सुशीला ने चुड़ैल को बुलाया और मैंने मेरे पति को सारी बात बताई और वो समझ भी गए हैं। इसलिए उसने गांव की सड़क पक्की बनवा दी है जिससे आगे जाके किसी का भी अकस्मात ना हो। तुम्हारी यही इच्छा थी ना, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और उनको भी समझ आ गया है। इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी भी वापस मत आना। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और चुड़ैल वहाँ से चली गई।